नमस्कार। गुड मॉर्निंग। हम पिछले कुछ दिनों से राज योगा मेडिटेशन के ऊपर बातें कर रहे हैं। राज योगा से अनेक प्रकार की प्राप्तियां हम देख ही रहे हैं। आप सब भी अपने अंदर बहुत अनुभव महसूस करते होंगे। चेंज का अनुभव तो अभी होते चले जाएंगे। देखिए, छोटे छोटे अनुभव ही हमें बड़े बड़े अनुभवों के लिए तैयार करते हैं। भक्ति मार्ग में होता है कि पहले हम सभी जब भक्ति मार्ग में थे तो एक आश होती है कि शायद साक्षात्कार हो जाएगा। साक्षात्कार होते ही वहां पर एंड हो जाती है जर्नी। भक्ति मार्ग हमारा खत्म हो जाता है कि जब साक्षात्कार भगवान का हुआ तो समझ लो सब कुछ प्राप्त हो। पर ये ज्ञान की जर्नी बहुत अलग होती है। वहां पर भक्ति मार्ग में साक्षात्कार से जर्नी फिनिश हो जाती है। कमाल की बात यह है कि ये ज्ञान मार्ग में जो जर्नी है वो उसके बाद शुरू होती है। वो जर्नी शुरू होती है जब हम विश्व की सबसे बड़ी शक्ति के जैसे बनने का अभ्यास करना शुरू कर देते हैं। ये अपने आप में ही सबसे बड़ा टास्क है। दुनिया में जो भी मनुष्य आत्माएं जो भी एम ऑब्जेक्टिव लेकर आई हैं, मानो किसी का लक्ष्य है कि उसको कोई एक चीज का निर्माण करना है। हमारे इस फिजिकल कॉर्पोरियल वर्ल्ड में, इस सृष्टि रूपी नाटक मंच पे आत्माएं सदा आती चले जाती हैं। किसी का जीवन में लक्ष्य होता है। मान लीजिए किसी का लक्ष्य है फर्नीचर बनाना, किसी का लक्ष्य है टेलीफोन बनाना, किसी का लक्ष्य है हवाई जहाज बनाना, किसी का लक्ष्य है। अलग अलग किरदार हैं और उनके अलग अलग लक्ष्य हैं जीवन। आत्माएं परम धाम से अपने लक्ष्य को लेकर आती हैं। आगे जाकर अभी परिवर्तन का समय चल रहा है तो एटम बॉम्ब बनाना, फिर अभी नया समय आ रहा है तो नए नए महल बनेंगे। सब कुछ चीजें धीरे धीरे हम देखते चले जाएंगे, हमारे सामने ही सब होता चले जाए। पर इस सृष्टि रूपी नाटक मंच पर जो जो वो लक्ष्य लेकर आ रहे हैं वो तो फिर टेम्परेरी है। हम सब भाग्यशाली आत्माएं, भाग्यवान हैं हम कि हमारा लक्ष्य ही कितना ऊंचा है जो बाबा ने हमें दिया। और वो लक्ष्य है कि उनके जैसे बनना, विश्व की सबसे बड़ी शक्ति के समान अवस्था हमारी हो जाए। वो अवस्था जो निरंतर की अवस्था है, सुख और शांति की प्राप्ति की अवस्था है। वो अवस्था की जैसे वो विश्व की हर एक आत्मा को अपना समझ सुख और शांति दे सकते हैं, हम भी उसी अवस्था में पहुंच जाएं, ऐसा वो हमसे चाहते हैं। या यूं बोलिए कि भक्ति मार्ग जहाँ एंड होता है उसके बाद ही ज्ञान मार्ग की वहाँ शुरुआत होती है। साक्षात्कार से साक्षात्कार मूर्त बनने का ये पूरा सफर होता है। जान के पहचान कर, जब जान लिया पहचान लिया और फिर उस प्रकार से बन जाना, ये पूरा सफर ही वैसा ही होता है। हमारी कोई डेस्टिनेशन नहीं होती है, हमारी जर्नी होती है। आज राज योगा मेडिटेशन की एक सबसे उन्नत प्राप्ति है, उसके बारे में हम बात करेंगे। वो है संतुष्टता। परमात्मा कहते हैं संतुष्टता सभी गुणों की खान है। सारे गुण और शक्तियां संतुष्टता के ही गुण के बाद शुरू होते हैं। वहीं से ही सारे प्रकट होते हैं, समझ लीजिए। आज हम एक अभ्यास शुरू करेंगे। यूं तो ये निरंतर की यात्रा है, एक दिन का ये अभ्यास है भी नहीं। हम आज ये लौ जगाएंगे अपने अंदर। भट्टी आज से शुरू करेंगे। सदा काल की ये भट्टी रहेगी। जब हम आत्माएं अपने अंदर चेक करेंगे, कहाँ मैं असंतुष्ट हो रही हूँ, किस चीज से मैं असंतुष्ट हूँ। क्योंकि मेरे पिता ने मुझे सिखाया नहीं है असंतुष्ट होना। परम पिता परमात्मा तो अपने आप में कितना संतुष्ट है। इतना संतुष्ट है कि विश्व की सभी आत्माओं को देखते हुए भी, हम्म, हमारे अगर घर में एक या दो या चार पांच बच्चे होते हैं, उनको देखकर भी हम असंतुष्ट हो जाते हैं। हाय वो खाना नहीं खा रहा, अरे वो सो ही रहा है अभी तक, अरे अच्छा देखो उसने ये तोड़ दिया। इसको इतनी भी तरीका समझ नहीं है कि इसको ये पढ़ाई पढ़नी चाहिए, देखो अभी सारे दिन पढ़ा नहीं है, कल फिर फेल हो जाए। हम जरा जरा सी बातों में कितने असंतुष्ट हो जाते हैं।
विश्व की सबसे बड़ी शक्ति, जिसने हमें ये सृष्टि रूपी नाटक मंच दिया, आज हम उसका क्या नहीं कर रहे हैं। वो 800 करोड़ बच्चों का पिता, आप उनको बुलाइए। वो 800 करोड़ बच्चों का पिता कैसे संतुष्ट मौज में बैठे हैं? किसका? गुड मॉर्निंग। तो कैसे मौज में बैठा है, उसको कोई असंतुष्टता नहीं। बच्चे क्या नहीं कर रहे हैं इस समय, कोई किसी को परेशान कर रहा है, कोई तो फिर एटम बम की तैयारी कर रहा है, कोई सोच रहा है मैंने बम तो बनाया है, लगा इसको ऑटोमेटिक बनाना है मुझे, अभी तो जाने की भी जरूरत नहीं, रिमोट से सारे काम हो जाने। इन सब के बीच, इन सब के बीच, सब चीजों से अवेयर होते हुए भी वो परमपिता परमात्मा आराम से बैठा है। कहते हैं बच्चे ड्रामा होना ही। और इसी बीच में उसने एक रूहानी सेना तैयार कर दी, आप सबकी एंजल्स की, जो उसकी शक्तियों को नीचे कंपैशन, एम्पैथी उसे प्रोवाइड कर सके। सिंपैथी और एम्पैथी में क्या फर्क होता है? सिंपैथी मतलब जब हमने समझ लिया कि ये प्रॉब्लम है किसी की, लेट्स सपोज मेरे साथ कुछ हो गया, तो आपने देखा, बोले अरे भैया के साथ इतनी प्रॉब्लम हो गई, ओहो, सिंपैथी। एक कदम और आगे बढ़ा देते हैं, एम्पैथी, यानी कि एम्पावरमेंट, ई जोड़ देते हैं, एम्पावरमेंट विथ सिंपैथी, कि सामने वाले की प्रॉब्लम को देखकर उसको उतना एम्पावर कर देना कि वो अपनी प्रॉब्लम से खुद लड़ सके, प्रॉब्लम प्रॉब्लम जैसे लगे ना उसको, सॉल्यूशन मिल जाता है। हम सब ने सुना है कि सृष्टि पर अगर कोई ताला बनता है तो बिना चाबी के नहीं हो। प्रॉब्लम ऐसी कोई होती ही नहीं जिससे कोई सॉल्यूशन नहीं हो। पर हम सब रूहानी सेना जो है, एंजल्स जो हैं, पहले उनको अपनी प्रॉब्लम से मुक्त होना होगा, तभी हम किसी के ऊपर एम्पैथी कर सकेंगे। सृष्टि पर जितने भी शास्त्र बने हैं, सब में भगवान का एक बहुत मुख्य रूप दिखाया गया है, वो है मर्सीफुल, कि वो बहुत दया का दाता है। और हम कहते भी हैं कि दया करो, दया करो, गाने भी बने, गीत बने हुए हैं, भजन बने, दया करो, दया मांगते हैं हम परमात्मा से। मर्सीफुल, रहम और रहीम, कितने जगहों पे ये गीत बने हुए हैं, और कितनी जगहों पे ऐसे पाठ लिखे हुए हैं, रहम और रहीम, आप हमारे ऊपर रहम करो। अल्लाह को बोला जाता है रहम करो हमारे ऊपर, सभी सभी शास्त्रों में ये बातें हुई, हर धर्म की ये बात है। तो आज हम एक छोटा सा पहल शुरू करेंगे। हर घड़ी आत्मा भ्रकुटी के अंदर बैठ, गुफा में बैठ तपस्या कर रही है। हमें बैठकर तपस्या करना की छुट्टी तो दी नहीं गई, पर बाबा ने हमें सुबह उठा के हमारा टाइम, हमारे ही शेड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकालना शुरू करा दिया है। आज हम सभी, कोई 4 बजे, कोई 3 बजे, कोई 2 बजे उठता है। हम अपनी किसी भी शेड्यूल को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। हमारी नींद, हमारी भूख कम हो गई है, सृष्टि पर डिपेंडेंसी कम हो गई है, क्योंकि हम आत्माएं अंदर से भर चुकी हैं। अब छोटा मोटा जो काम बचा है, आज हम उसके ऊपर भी अपना अटेंशन लेकर आएंगे। कुछ एक पॉइंट्स हैं जिसको हम अपने अंदर चेक करेंगे, और आप उसको चेंज करेंगे। दया के सागर के बच्चे हैं, संतुष्ट रहने का हमारा अभ्यास होना चाहिए, और अभ्यास करते करते हमारा नेचुरल नेचर हो जाए सदा के लिए सेटिस्फेक्शन का। जो सीन चल रहा है, जहां पर हम हैं वहां पे हम हैप्पी हैं, संतुष्ट हैं। जहां पर ड्रामा प्लान अनुसार हमें लेके जाया जा रहा है, हमारे अंदर यहाँ पे कोई सवाल नहीं, कोई खिटपिट नहीं। जब हम ऐसी स्थिति में आ जाएंगे, उसी को परमात्मा समान अवस्था भी कहा जाता है। विश्व की सबसे बड़ी शक्ति हमसे आकर एक ही गुजारिश करती है कि बच्चे, ये अब दुनिया पुराने इस तरीकों से चलने वाली है, सब खत्म हो जाना है। वो हमें इस लेवल पे तैयार करती है। बाहर दुनिया में भगवान को कहा जाता है कि भगवान सब कुछ दुरुस्त रहे, चलता रहे,
साधारण आत्माएं ऐसे ही कुछ कहती हैं, सब चलता रहे ना, सब ठीक रहे। और वो आके हमें ये समझाता है कुछ ठीक रहने वाला नहीं है बाहर। कितना वंडर है, कैसा है ये, भगवान समझ ही नहीं आता है। जो अपने बच्चों का विनाश चाहता है, बिल्कुल नहीं। वो हमें एक बात समझाता है कि विनाश तो इस फिजिकल वर्ल्ड का होना नहीं है कभी भी। ट्रांसफॉर्म होना है, विनाश नहीं होता, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तुम्हारा ये शरीर वैसे भी बच्चे जाना ही है, और तुम आत्मा हो, तुम एक एनर्जी हो, शक्ति हो। तुम ये शरीर नहीं हो, ये फिजिकल दुनिया में तुम्हारा अस्तित्व कुछ भी नहीं है। ये इसका भी ट्रांसफॉर्मेशन होना है। तो क्यों नहीं तुम अपने आप को आत्मा समझ इस शरीर से अपने आप को सेपरेट कर और सृष्टि के उद्धार का कार्य करने शुरू कर दो। जब विश्व की सबसे बड़ी शक्ति आकर हम सबसे एक ही चीज मांगती है, क्योंकि उसको हम क्या दे सकते हैं? धन उसको चाहिए नहीं, उसके पास तन नहीं है। कपड़े उसको चाहिए नहीं, उसके पास तन नहीं है। खाना उसको खिलाओ, वो खाता नहीं, उसके पास तन नहीं है। अगरबत्ती धूप बत्ती उस तक पहुंचती थी, उसको उसके पास नाक नहीं है। उसके पास आंख नहीं है, कान नहीं, कुछ भी नहीं है, पर सब कुछ है उसके पास, पर कुछ भी उसका नहीं है। और कहते तुम बहुत भाग्यशाली हो, क्योंकि तुम्हारे पास एक चीज है जो मेरे पास नहीं है, और वो है तुम्हारा ये तन। तो बच्चे, क्यों नहीं तुम अपना तन मुझे दे दो? उधार, उधार मांगता है, सोचो। उधार, ये तन मुझे दे दो उधार में, और फिर मेरे से जुड़कर इस तन के द्वारा विश्व परिवर्तन के कार्य में मेरा सहयोग दो। और वो सहयोग कैसे हो सकता है? जब हम अपने आप को अब बस करें, बस हो गया। नहीं, अब कहीं तो फुल स्टॉप लगाए ना हम। आज देखो यंग जनरेशन जो है, फिजिकल चीजों के पीछे भाग रही है, बस पता नहीं कैसे। कपड़े कपड़े, खाना खाना, कुछ सब। देखो जरा बाहर कोई रेस्टोरेंट ऐसा नहीं जो खाली हो। जोमेटो हर जगह पहुंच गया है। कहीं ना कहीं अतृप्ति है आत्माओं के अंदर, कि उनको बाहर की तरफ जा रही है। संतुष्टता नहीं, सेटिस्फेक्शन नहीं, सेटिस्फाई नहीं है वो। अपने शरीर से सेटिस्फेक्शन नहीं है। मैं मोटा हूँ, गोरा हूँ, काला हूँ, कम हाइट है, लंबी हाइट है, लड़का हूँ, लड़की हूँ, जो भी हूँ, अमीर हूँ, गरीब हूँ, क्या हूँ, अंदर से हम भाग रहे हैं किसी चीज के पीछे, और वो मिल नहीं रही है, तो अप्राप्तियां महसूस कर रहे हैं। एज अ पूर्वज, रूहानी सेना के मेंबर, विश्व की सबसे बड़ी शक्ति के बच्चे, हमारा आज एक कर्तव्य होना चाहिए कि विश्व में हम सब जहां पर भी हैं, संतुष्टता का वायुमंडल तैयार करें। वायुमंडल, सबसे पहले संतुष्टता हमारे अंदर। मैं आत्मा संतुष्ट हूँ। अभी हम समझेंगे संतुष्टता का अर्थ क्या होता है। हमारी एक स्थिति संतुष्टता की, उससे हमारी वृत्ति तैयार हो जाएगी। एक संकल्प से वृत्ति तैयार होगी। वृत्ति मीन्स हमारा जीवन जीने का तरीका, एटीट्यूड। संतुष्ट हूँ, एटीट्यूड से हमारी वाइब्रेशन तैयार होगी संतुष्टता की, और फिर वहां से एक वायुमंडल तैयार हो जाएगा। विश्व पे इस समय 33 करोड़ देवी देवताओं की आवश्यकता है, क्योंकि 800 करोड़ या पता नहीं कितने करोड़ आत्माओं को संतुष्टता देनी है। इम्पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि करा कौन रहा है? वो करा रहा है, इसलिए पॉसिबल है। तो फिर जब हम वृत्ति से ऐसा वायुमंडल तैयार कर लेंगे, नेचुरली हमारे आसपास जो भी होंगे उनको संतुष्टता, भले ही क्षणिक भर की सही, 1 ही मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट सही, परंतु उनको संतुष्टता मिल जाएगी, क्योंकि वो भाग रहे हैं, अवेयर नहीं है इस चीज से, भाग रहे हैं। क्या नहीं आज कर रहे हैं, हम सब देख रहे हैं। तो हम पूर्वज आज से एक संकल्प लेंगे, और एक यज्ञ शुरू करेंगे। ये यज्ञ हमारे ही अंदर होना है।
और अपने असंतुष्टता की आहुतियां उसमें डालते चले जाएंगे। ये निरंतर का यज्ञ है। ये जब तक रुकेगा नहीं, जब तक हम 100% संतुष्ट हो नहीं जाएंगे। कमाल की ये बात है कि हमारे पिता परमात्मा ने हमें सारे यज्ञ, ये सब मेटाफिजिकल चीज पे करना सिखा दिया है, नॉन टेंजिबल। जरूरत ही नहीं है बाहर से या हवन कुंड लाओ, सुमेधा लाओ और सब अग्नि ही चाहिए, कुछ नहीं चाहिए हमें। उस विश्व की सबसे बड़ी शक्ति ने हमें जो दिया है, ऐसे 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 फॉर्मूले दिए हैं कि मैं आत्मा अपने अंदर बैठी हुई, भ्रकुटी रूपी गुफा में बैठे हुए इतनी बड़ी तपस्या में हूं, विश्व का सबसे बड़ा यज्ञ रच सकती हूँ अकेले, स्वयं के अंदर, जिसमें मैं अपने हर संकल्प को शुद्ध कर विश्व की सबसे बड़ी शक्ति की साथी बन सकती हूँ। चलिए, आज हम कुछ एक पॉइंट्स पे बातें करेंगे संतुष्टता की, जो अपने अंदर से हमें क्लीन करेंगे। राजयोगा का सबसे बड़ी प्राप्ति है संतुष्टता। संतुष्टता सर्व गुणों की खान है, बाबा कहते हैं। अब असंतुष्टता के कारण कुछ एक हो सकते हैं, अपनी अपनी चेकिंग करेंगे, जरूरी नहीं है सबके साथ सब है। मानो अपने शरीर को लेकर असंतुष्ट हैं कि मैं मोटा हूँ, पतला हूँ, गोरा हूँ, काला हूँ, मैं भी था, आप भी हैं। अगर हैं तो ठीक करें कि मैं जो हूँ, पहले संतुष्टता की डेफिनेशन हम देखते हैं। मैं जो हूँ, यानी कि लड़का लड़की, मोटा गोरा छोटा पतला, जो जैसा भी, काला, मैं जो हूँ, जैसा हूँ, जहां पर हूँ, मतलब हम लंदन में हैं, हम बहुत बड़े महल में हैं, रेलवे प्लेटफॉर्म पर है, झोपड़ी में है, कहीं पर भी, बहुत बड़े घर में है, बहुत छोटे घर में। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, जहां पर भी हूँ, जैसे में हम कोई भी जेंडर में हो सकते हैं, लड़का है लड़की है, थर्ड जेंडर है, जिनके साथ हूँ, जो भी मेरी फैमिली मेंबर्स हैं, मतलब हो सकता है मेरे फैमिली में कोई भी ना हो, जिनके साथ भी हूँ, अकेले ही हूं अगर, जो भी मैं खा रहा हूँ, बहुत अच्छी चीजें खा रहा हूँ, या हो सकता है एक पल की रोटी भी नहीं मिल रही है मुझे फिलहाल, जो भी मैं खा रहा हूँ, जो भी मैं पहन रहा हूँ, चाहे बहुत सुंदर लाखों करोड़ों का हो सकता है फटा हुआ में हो, सिला हुआ हो मैंने खुद से, जितना भी मेरे पास है, हो सकता है 1 रुपए भी ना हो सकता है करोड़ों की मिल्कियत का मालिक हूँ, जितना भी मेरे पास है, मैं उसमें संतुष्ट हूँ। क्यों? क्योंकि ये सब परफेक्ट है मेरे लिए, इसलिए मैं संतुष्ट हूँ। जिनके साथ हूँ, जैसा हूँ, जो खा रहा हूँ, जो रह रहा हूँ, जो पहन रहा हूँ, वो परफेक्ट है। इनपरफेक्ट हो नहीं सकता, क्योंकि यही मेरा भाग्य है, मैंने ये लिखा हुआ है। भगवान मेरा भाग्य कभी लिख नहीं सकता है, ये हमें समझ आ चुकी है। आज हम इस तीर से, इस ज्ञान रूपी तीर से, ज्ञान रूपी तलवार से और ध्यान रूपी कवच से अपनी रक्षा करते हुए, ढाल से, इस तीर के द्वारा असंतुष्टता जो सामने से आ रही है, अपने आप को बचाकर आगे बढ़ते चले जाएंगे। आज हम चेक करेंगे कहाँ कहाँ हम असंतुष्ट होते हैं। कहीं विचार तो नहीं, मानो बेटियां हैं तो बेटा हो जाता तो अच्छा होता, काश मेरा बेटा फला के जैसा होता, मानो बेटा है पर वैसा नहीं है जैसा चाहिए था। कहीं अंदर से छोटा सा गम तो नहीं सताता है कि मेरी तो 2 बेटियां हैं, पीछे देखेगा कौन मुझे? काश मेरी बीवी ऐसी होती या पति ऐसा होता। तो जितने भी काश है ना, उसको सदा काल का अवकाश देना है आज हमें। सदा काल, 1 सेकंड का भी काश हमारे से आना नहीं चाहिए। काश मेरे पास ये कार होती, काश ये कपड़े होते, ये गहने होते, वटेवर,
काश मेरी किचन उसके जैसी होती, जिसकी जैसी भी। काश मेरा शरीर थोड़ा वैसा दिखता। काश ये चुन्नी मेरे पास होती, या साड़ी, या जो भी। जो भी चीज हमारा मन काश बोल रहा है, उसको सदाकाल का अवकाश देने का कार्य आज हमें करनी है। मैं आत्मा प्रकृति रूपी गुफा गुफा में विराजमान, किसी रिश्ते पर, किसी दुनिया की किसी वस्तु पर, किसी व्यक्ति विशेष पर, यानी कि मेरी निगाह कभी डूब नहीं सकती है। विश्व की सबसे बड़ी शक्ति पर मैं फिदा हूं। दुनिया की किसी चीज पर फिदा होने का कारण ही नहीं है। वो मुझ पर और मैं उस पर। अभी यहाँ क्या बचा है? नहीं, कुछ नहीं। आज से हम ये यज्ञ, ये तपस्या शुरू करेंगे। जहां पर भी ड्रामा हमें लेके चले जाएगा, मान लीजिए घर में कोई प्रोग्राम था, हमने बड़ी तैयारियां करी हुई हैं, किसी का कॉल आया, वहां चले गए, संतुष्ट हूँ, यही मेरे लिए है। घर में बड़े अच्छे पकवान बने हुए हैं, खा नहीं पाए, बुखार हो गया, बीमार हो गए, वट एवर, उल्टी आ गई, यही मेरे लिए है। परफेक्ट है, मेरा हिसाब किताब चुकता हो रहा है। कोई घर में आ गया, आया 2 घंटे के लिए था, 10 दिन रहना पड़ा उसके संग, परफेक्ट है। आज संतुष्ट हो नहीं सकते। किसी ने हमारा कुछ चुरा लिया, परफेक्ट है। ऐसा भी नहीं कि कहना कुछ नहीं है, जहाँ कहना है वहां कहना भी है। पर जब संतुष्ट होके कहेंगे, जरूर कुछ ना कुछ निवारण हो सकता है। आज संतुष्ट आत्मा खुद ही लेने के मोड़ पर है। भिखारियों को ज्यादा कुछ मिलता नहीं। बाबा ने हमें कहा है, तुम बहुत अमीर हो, भिखारी नहीं। तो विश्व की सबसे बड़ी शक्ति आकर हमें यही बात बता रही कि संतुष्ट हो जाओ। कहाँ कहाँ से हम संतुष्ट होते हैं ये भी चेक कर लेंगे। कई लोग खाने में संतुष्टि ढूंढते हैं, कोई लोग शॉपिंग में ढूंढते हैं, कोई लोग सोने में ढूंढते हैं, कोई लोग किसी से बात करने में ढूंढते हैं, कोई लोग किसी के संग, मतलब बात करना किसी का संग से ढूंढते हैं, कोई लोग एक्सरसाइज करके ढूंढते हैं। ये भी हमें सारे पॉइंट को नजरअंदाज नहीं करना है, चेक करना है कहाँ से हमें खुशी मिल रही है। सारे रास्ते ब्लॉक करते चले जाने हैं, क्योंकि हम आत्माएं अंदर से खुश हैं, बाहर से क्योंकि कुछ दिन बाद कुछ मिलेगा नहीं। हमें बाबा ने ये पक्का कराया हुआ है कि ये समय आना है। तो हम सदा काल के लिए खुश हो जाएं, आनंद में रहें, संतुष्ट रहें, और हमारी स्थिति बाहर की किसी भी व्यक्ति, किसी वैभव, किसी परिस्थिति और किसी वायुमंडल पर डिपेंडेंट ना हो। मेरी खुशी, मेरी खुशी मेरी अपनी है, अंदर की। और जब हम संतुष्ट हो जाएंगे तो सुख और शांति, संतुष्टता के बाबा कहते हैं, संतुष्ट हो जाओगे तो पवित्रता हो जाएगी, पवित्रता आएगी तो पवित्र हो गए ना, कोई सवाल ही नहीं है यहाँ पर। पवित्रता आ गई मन की, पवित्रता अगर आ गई तो उसके दो बच्चे साथ में आ जाएंगे, वो है सुख और शांति। देखो कमाल की बात, पूरी की पूरी फैमिली ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अच्छा, जैसे ही पवित्रता आई, संतुष्टता आई, सुख और शांति आई, आवाज मधुर हो जाएगी ना, मधुर, हमारा चाल चलन मधुर हो जाएगा। यही तो गायन है भक्ति में, है ना। हस्तम मधुरम, ऐसे है, हमने सुना है ना। नयन मधुरम, चलना मधुरम, कितने गीत बने हुए हैं हमारे ऊपर। ये सब मधुर होता चला जाएगा। हर्षित मुक्ता, मुस्कुराना नहीं पड़ेगा, नेचुरल नेचर हो जाएगा, क्योंकि पवित्रता आ गई, इसलिए सुख और शांति नेचुरल हो गई। ज्ञान स्वरूप अपने आप हो जाएंगे, क्योंकि अज्ञानता का विनाश हो जाएगा। आज से हम ये भट्टी का शुभ आरंभ करेंगे अपने जीवन में। और सदा काल की संतुष्टता, सदा काल, सदा काल की खुशी, सदा काल की पवित्रता, सदा काल का सुख, सदा काल का आनंद, सदा काल शक्ति स्वरूप
हम आत्माएं अब सदा काल की बातें करेंगे। क्षणिक का सुख हमने बहुत ले लिया है। अब समय है, बिल्कुल जैसे पिता परमात्मा ऊपर बैठा हुआ भी सब नजारे देखता हुआ भी सब संतुष्ट है, आनंद में है, ऐसी अवस्था हम बच्चों को नीचे रहते हुए क्रिएट करनी है। वो ऊपर रह के कर रहा है और हमें यहाँ रहते हुए करनी है। इसीलिए उस ऊपर वाले के संग सदा का हमारा कनेक्शन बना रहे। आज हम इसका शुभारंभ करेंगे। अपने अंदर से चेकिंग करेंगे, हर सेकंड जहां आत्मा संतुष्ट हुई उसी समय उसको संतुष्टता की पटरी पर लेकर आएंगे। नहीं, अब नहीं हो सकता। मेरे साथ जो हो रहा है 100% करेक्ट है, परफेक्ट है। इससे अच्छा कुछ और हो ही नहीं सकता था। यही है संतुष्टता की रियल डेफिनेशन। आज से हम इसके ऊपर काम शुरू करेंगे। आज हम इतना ही देखें। इसके लिए मुझे लगता है कोई आवश्यकता नहीं है हमें मेडिटेशन करने की। पर अगर आप कहें तो हम छोटा सा मेडिटेशन, मुझे लग नहीं रहा है इसके लिए कुछ करना है। ये तो अब अवस्था है जो हमें रोज हर सेकंड करनी पड़ेगी। फिर भी चलिए, बस एक सेकंड के लिए अपने आप को सम्मान में लाइए कि मैं आत्मा संतुष्ट मन हूं। मैं जहां पर हूँ, जो भी कर रही हूँ, जैसी भी हूँ, जो भी परिस्थिति है, मैं उसमें संतुष्ट हूँ, क्योंकि ये सब परफेक्ट है। जो भी मुझे रिश्ते के रूप में मिला है, कोई रिश्ते में भी अगर कमी है, मानो बेटा नहीं है या बेटी नहीं है या पति नहीं है या पत्नी नहीं है, भाई नहीं है, बहन नहीं है, टीचर नहीं है, जो भी नहीं है, यही मेरे लिए परफेक्ट है। आज खाने को रोटी नहीं है तो यही परफेक्ट है। कल 10 चीजें हैं तो भी परफेक्ट है। 10 में भी मेरी आंख डूबती नहीं और एक में भी मुझे कुछ होता नहीं। मैं आत्मा संतुष्ट हूँ, हर समय, हर हाल परफेक्ट। ऐसा अपने आप को सम्मान में लेकर आते हुए, दिन भर सदाकाल की चेकिंग अपनी रखते हुए, अटेंशन, मन बोले नहीं, कुछ मन बोले तो उसी समय उसके साथ काउंसलिंग मेथड के साथ बात करके उसको संतुष्ट करना है। भगवत गीता पूरी आधारित है काउंसलिंग पर। कृष्ण अर्जुन संवाद कहा जाता है। विश्व की सबसे बड़ी शक्ति भी हमें सिर्फ काउंसिल ही करती है आके। विश्व का सबसे बड़ा टीचर भी काउंसलर है, सबसे बेस्ट। आज से हम खुद के काउंसलर बने। हमारी खुशी बाहर किसी से नहीं आ सकती है, अंदर खुशी को कल्टीवेट करें, संतुष्टता को कल्टीवेट करें। चलिए, लौटे अपने नेचुरल योगी अवस्था में। आ जाए, बस ये कार्य आज से हम शुभारंभ करते हैं। आज इतनी ही बातचीत रखते हैं। कल, आने वाले कल, ड्रामानुसार जो भी होगा कल की कल देखेंगे। और हम अब रोज, हर सेकंड, 84,600 सेकंड शायद होते हैं पूरे दिन में, हर सेकंड संतुष्ट हैं, यही यज्ञ करेंगे, यही तपस्या करेंगे। चलिए, मिलते हैं कल, अपनी पढ़ाई को और आगे बढ़ाते हैं। सभी को नमस्कार। ओम शांति भैया। शांति। शांति सबको।